दिखाते हैं। भक्ति भाव के पुष्प सजा के, भक्ति भाव के पुष्प सजा के पूजा करने आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण मिले तो शरण तुम्हारी आया हूँ। अब तो गुरुवर वही द्वारे द्वारे करी दंडवत सबने नाच नचाया हूँ। अब तो गुरुवर शरण मिले लो शरण तुम्हारी आया हूँ। आप करुणानिधि है नाम तुम्हारा, सब पर करुणा बरसाओ। पापी भी हो कपटी भी हो गुरुवर मुझको अपनाओ। पापी भी हो कपटी भी हो गुरुवर मुझको अपनाओ। सौदारों को तज करके मैं, भाई सौदारों को तज करके मैं द्वार तुम्हारे आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण मिले लो शरण तुम्हारी आया हूँ। शरण तुम्हारी आया हूँ। ओ द्वारे द्वारे करी दंडवत सबने नाच नचाया हूँ। अब तो गुरुवर शरण मिले लो शरण तुम्हारी आया हूँ। भाई देख लिया आकाश कृष्ण ने झूठे जग की माया है। रो रो कर मैं हार चुका हूँ सबने मुझे रुलाया है। भाई देख लिया आकाश कृष्ण ने झूठे जग की माया है। रो रो कर मैं हार चुका हूँ सबने मुझे लौटाया है। हाँ सबने मुझे लौटाया है। भाई झूठी आशा दे दे करके सबने खूब रुलाया है। अब तो गुरुवर शरण मिले शरण तुम्हारी आया है। द्वारे द्वारे करी दंडवत सबने नाच नचाया हूँ। अब तो गुरुवर शरण मिले लो शरण तुम्हारी आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण मिले लो शरण तुम्हारी आया हूँ। अब तो शरण में आया हूँ। अब तो शरण में आया हूँ। अब तो शरण में आया। बोले गुरुदेव भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तो पूरे रोजाना की तरह हमारे आयोजक जी बताएंगे कल कथा में किस जगह पर विराम हुआ। हाजी बामन भगवान, बामन देवता, देवता ना बामन भगवान। एक बार सभी जोरदार ताली बजाएं हमारे आयोजक के लिए, क्योंकि आप ऐसे ही भगवान की कथा यदि श्रवण करते रहेंगे तो भगवान की कथा आपके कमल रूपी कानों के द्वारा आपके हृदय में उतर जाएगी। और जब आपके हृदय में ये भगवान की कथा उतर जाएगी भक्तों, तो आपके अंदर जो पाप रूपी जो बैठा हुआ है ये अग्नि उसे जला करके भस्म कर देगी। आपके हृदय से पाप निकल जाएगा, और यदि पाप निकल जाएगा तो आप निर्मल बन जाओगे, और निर्मल हो जाओगे तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सु मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल मन वाला अच्छा लगता है। तो निर्मल मन कैसे बनेगा? बोले भगवान की कथा से बनेगा, संतों के सत्संग से बनेगा, भगवान के कीर्तन से बनेगा। अरे जब एक साधारण सा व्यक्ति अच्छा स्थान देखता है, क्या तीनों लोगों के भगवान बांके बिहारी स्थान अच्छा नहीं देखेंगे? भगवान कहते हैं कि मुझे आपका चाहिए कुछ नहीं,
कि भावना में भावना वो भावना बेकार है, जो भजता मुझे भाव से तो भव से मेरा। भगवत प्रेमियों, भगवान कहते हैं कि जीव कैसे भी मेरे सन्मुख आ जाए, इसीलिए यदि हम कोई कार्य भगवान का करें तो भाव से करें, बिना भाव की भक्ति भी नहीं होती। यदि हमारे अंदर भाव नहीं है, आप यज्ञ करते हो, यज्ञ का कुछ नियम होता है, अग्नि जलाते हो, अग्नि में जाकर के सामग्री डालते हो, लेकिन एक बात बताओ, यदि अग्नि न जलाएं, केवल राख में ही हवन करने लग जाएं तो कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरा यदि कोई सत्कार करते हैं तो आप उसे भाव के साथ कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। यदि हम भगवान की कथा करा रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं तो विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, क्योंकि कथा को सुनने वाले श्रोता होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, को दूसरा होता है श्रोता और तीसरा होता है श्रोता। जो श्रोता होता है वो तो ऐसा होता है कि जिसका मन केवल कथा में लगना है, जैसे एक बल्ब के तार बिजली से लगे बस उसको जलना है, उसका संबंध उससे बन गया। ये होता है श्रोता, जो सुन करके कथा को अपने जीवन में उतार लेता है, वो सच्चा श्रोता होता है। दूसरे नंबर पे आता है श्रोता। वो कहता है कथा तो ठीक चल रही है लेकिन अभी कोई महाराज जी ने डायलॉग नहीं सुनाया, यानी मंच थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी 50 गलती करने वाले में और 50 कराने वाले में निकाल देता है, वो होता है श्रोता। 4 घंटे बैठे बैठे 5 सुपारी काटता रहता है और उसकी 4 घंटे 3 घंटे कथा के इसी कार्य में व्यतीत हो जाते हैं कि मंच टेढ़ा, ये यहाँ गलती, वो गलती देखता है, उसका कार्य ही गलती देखना है, वो होता है श्रोता। और तीसरे नंबर का होता है श्रोता। ये खम्मा लग रहे हैं, कहीं ठीक तरह से हमारी कमर लग जाए और हमारी झप्पी भी लग जाए, नेत्र बंद हो जाए तो 3 घंटे के लिए आराम से सो जाओ। 3 घंटा बाद पूछा आज कैसी कथा रही महाराज, बड़ो आनंद आया। ऐसी तो एसी कमरा में भी नींद नहीं आती, ऐसी कथा में आती है। वो होते हैं श्रोता। हमारी माताओं को बड़ा लाभ मिलता है, यहाँ तक घूमट लगा लो उसके बाद। लेकिन ध्यान रखना, भगवान श्रोता और श्रोता को नहीं मिलते, भगवान तो सच्चे श्रोता को मिलते, जिसका मन एकाग्र केवल भगवान की कथा में है, जिसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, ऐसे व्यक्ति को भगवान बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। आइए उसी प्रसंग पर हम और आप सभी चलें। आप सभी ने वामन भगवान का दर्शन किया, जिनका कितना सुंदर स्वरूप है। केवल वामन अंगुल के बौने बनकर के भगवान आए, राजा बलि के दरबार में यज्ञ पर यज्ञ कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अधर्मियों का बोलबाला हो जाता है तो सीधे लोगों को शांत पड़ना पड़ता है। जैसे कोई 10 झूठ बोलने वाले कहीं एकत्रित हो जाएं और एक सत्य बोलने वाला हो तो क्या सत्य वाले की चलेगी? नहीं चलेगी। तो आज राजा बलि तीनों लोगों का सम्राट बन गया, गुरु की कृपा हो गई, और जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उसके लिए तीनों लोगों का राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। आज बलि पर भी गुरु की कृपा हो गई, त्रिलोकी का सम्राट बन गया बलि, यज्ञ पर यज्ञ कर रहा है, ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। जैसे ही वामन भगवान आए, एक हाथ में माला है, कमंडल है, छतरी लगी हुई है,
और बगल में कुशा का आसन भी दबाए हुए हैं। जैसे ही वामन भगवान आए, आकर के बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम करके कहने लगे, भगवान आपका परिचय क्या है? तो वामन भगवान बोले नहीं। शुक्राचार्य जी ने इशारा किया कि इनकी माला चल रही है और जब माला चलती है तो हमें बोलना नहीं चाहिए। अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई और जब श्रद्धा बढ़ी, भगवान की माला पूरी हुई तो कहने लगे, क्या आप ही राजा बलि हो? बोले हाँ महाराज, मुझे ही बलि कहते हैं। आपके बाबा प्रहलाद जी तो बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन तो बड़े दानी थे, और यदि आप कुछ दान लेने देने की बात करते तो वही आश्चर्य की बात नहीं है। बलि कहने लगे, तो बताओ भगवान आप दान में क्या लेंगे? भगवान कहने लगे, बलि देखो हम महान त्यागी हैं, आज तक हमने किसी से दान नहीं लिया। भगवान कहते हैं कि हमने अपने